वात्सल्य वृद्धाश्रम में शरण ले रहे 32 वृद्धजन सराहनीय। भदोही जनपद के नारेपार सीतामढ़ी में संचालित आश्रम में लगभग 32 महिला पुरुष वृद्धजन शरण लेकर खुशहाल हैं। वात्सल्य सोसाइटी सोनभद्र के सेक्रेटरी त्रिभुवन प्रसाद, प्रोजेक्ट मैनेजर सविता सिंह ने बताया कि नारेपार कटरा बाजार के नाम से पंजीकृत वृद्धाश्रम में कुल 50 वृद्धों के रहने की व्यवस्था है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से मिली जिम्मेदारी पर संस्था परिवार से विमुख होने वाले वृद्धजनों को सहारा दे रहा है। विडंबना की बात यह है कि 95% तक आश्रय में रहने वाले भदोही जिले से हैं और 5% अन्य जिलों से। मौके पर उपस्थित सपा नेता यशवंत सिंह यादव ने आश्रम में पहुंचकर मिलने वाली सुविधाओं पर नजर दौड़ाया। जिम्मेदारी संभाल रहे आश्रम के लोगों ने कहा कि आश्रय लेने वालों के लिए भोजन, पानी, कपड़ा, बिस्तर, दवा, साफ सफाई की पूरी व्यवस्था मिल रही है। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी की रिपोर्ट। ये जो आश्रम है इसका नाम क्या है और यहाँ कितने लोग हैं, कितने वृद्ध अभी तक आए हैं और कितने वृद्ध लोगों को रहने के लिए बेड यहाँ खाली पड़ी है? सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आश्रम है और वात्सल्य सोसाइटी इसका नाम है। वात्सल्य सोसाइटी से है, सलखन सोनभद्र से आश्रम आया वात्सल्य सोसाइटी और 50 वृद्धों की सीट है, जिसमें भी प्रेजेंट में हमारे पास 30-31 वृद्ध उपस्थित है। बाकी कुछ वृद्ध ऐसे थे जो सुबेरे थे हमारे पास वृद्ध, लेकिन अभी 2-3 वृद्ध हॉस्पिटल गए हुए हैं, जिनकी तबीयत खराब होती है तो उनको हम लोग हॉस्पिटल भेजते हैं। कुछ वृद्ध अगल बगल गए हुए अपने परिजनों से मिलने, 1-2 वृद्ध नहा रहे। प्रेजेंट में हमारे पास 31 वृद्ध उपस्थित है। ये बुजुर्ग लोग जो यहाँ रहते हैं, इनके परिवार वाले कभी यहाँ मिलने आते हैं किसी से? जी सर, इनके पुत्र आते हैं, कुछ बच्चियाँ हैं जिनकी शादी हो गई है, वो अपने माँ बाप से मिलने आती हैं, पोते पोती हैं, इनके परिजन आते जाते रहते हैं, मुलाकात करते हैं, फिर चले जाते हैं। इन लोगों को नाश्ते में सुबह क्या दिया जाता है? सर, सुबह नाश्ते में इनकी इच्छा अनुसार कभी इनको हम पोहा बनवा के देते हैं, कभी हलवा मिलता है, चना मिलता है, टोस्ट, चाय, जो हमारे वृद्धों की डिमांड होती है कि आज हमें ये खाने का मन है, वो देते हैं और मेनू के अनुसार भी हम भोजन देते हैं जो हमारे मेनू में है। दिन में इन्हें खाने के लिए और शाम के खाने के लिए मतलब भोजन में क्या दिया जाता है? दोपहर में सर दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार और सलाद दिया जाता है इनको खाने के लिए। शाम को फिर चाय, टोस्ट वगैरह देते हैं, हल्का नाश्ता देते हैं शाम को। फिर सर रात में दाल, चावल, रोटी, सब्जी देते हैं इनको। और रात के समय सोते टाइम हम इन सारे वृद्धों से मुलाकात करते हैं। रोज़ हमारे डॉक्टर साहब आते हैं, चेकअप करते हैं, नर्स है, तो जो इनको दवाइयाँ प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो दवाइयाँ देते हैं। हम इनको रात में एक बार सोने से पहले राउंड मारते हैं ताकि कोई भी समस्या हो, इनको कोई दवाई हो या किसी तरीके की तकलीफ हो तो इनसे बातचीत करके प्रयास किया जाए ताकि रात में इनको कोई सुविधा ऐसी तकलीफ देना हो। सर, कोई परेशानी नहीं है हमको। जैसे हमारे परिवार का सदस्य सर, संस्था को हम एक परिवार की तरह मानते हैं और एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हम बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, तो आगे चल के इसका फल तो हमें मिलना ही है। बाकी बुजुर्ग सर वैसे भी बहुत शांत होते हैं और अपने परिवार से इतने दुखी होते हैं कि यहाँ पे आने के बाद हम प्रयास करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम उनको खुश रखने का प्रयास करें, मनोरंजन का साधन उपलब्ध करवाएं, उनसे बैठ के हम बात करते हैं 1 घंटे 2 घंटे, बुजुर्गों की मनोदशा को समझने का प्रयास करते हैं, क्या मानसिक पीड़ा हुई, किस लिए दुखी थे, और सर अपने हिसाब से पूरा प्रयास करते हैं कि उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। मैडम, जो ये इस समाज में जो वृद्ध लोग हैं, माता पिता हैं, ऐसे के जिनके यहाँ की बेटे और बहू जी उनको घर से निकाल देते हैं या उनके साथ कुछ ज्यादती करते हैं, तो ऐसे वृद्ध लोगों को, माता पिता लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जी सर, बिल्कुल बोलना चाहेंगे कि बुजुर्ग सर देखिए परिवार की नींव होती है, बुजुर्गों की ही छाया में रहना चाहिए, क्योंकि अगर बुजुर्ग अलग हो जाते हैं तो पूरा परिवार धीरे धीरे करके बिखर जाता है। हम लोग इन बुजुर्गों से मिल रहे हैं, इनकी तकलीफ को समझ रहे हैं, इनके मुँह से एक ही बात निकलती है, इनके बच्चे इनको कितनी भी तकलीफ दें, ये 24 घंटे सर हम इनको कितनी भी सुविधा दे दें, लेकिन जब भी इनके पास बैठते हैं तो इनकी आँख से आंसू ही निकलता है। बोलते हैं कि हमारे बच्चे उदास होंगे, भूखे होंगे, तमाम तरह की चीज़ें सोचते हैं और सर हर समय अपने बच्चों को ही दुआ देते हैं। तो बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने माता पिता का ध्यान दें। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सरकार को हमें वृद्धाश्रम खोलने की आवश्यकता नहीं होगी, इतनी तकलीफ नहीं होगी जो आज है वृद्धों को, क्योंकि सर परिवार से, बच्चे से वृद्ध बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, हमसे ज़्यादा कहीं अपने परिवार के पास खुश रहेंगे। अच्छा, यहाँ खाना वाना ठीक मिल रहा है? अच्छा, रहने व्यवस्था ठीक है और आप बिल्कुल खुश हैं? चलिए, बहुत धन्यवाद। क्या नाम है दादा? बेनी माधव गौड़। अच्छा,
यहाँ पर खाना वाना व्यवस्था ठीक है? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं आप जो यहाँ सेवा लोग कर रहे हैं, जी। यहाँ के चाहे मैनेजर हो चाहे नर्स हो, जो तमाम लोग लगे हैं, आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद।